चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड के संस्कृत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, है ना। ये हम लोग क्लास 10th का जो है क्लास 10th के प्रश्न को लेकर के मिल रहे हैं ना, जो बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में ईस्वी भी लिख दिए यहाँ पे, किस ईस्वी में इसको लिखा गया, पूछा गया। बहुत सारे ईस्वी में पूछा गया था, सबको लिखना संभव नहीं था, एक दो ईयर हम लिख दिए हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, बस आपको यही सीरीज देखना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? 16 प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 8 प्रश्न बनाना होगा। बात समझ गए? उसमें से इस प्रश्न को आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने सहपाठियों के साथ इसको जरूर भेजिएगा। आप लोग पूरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आज का प्रश्न क्या है? यह पहला पार्ट हो रहा है हम लोगों का, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। दोनों क्वेश्चन सेम है ना। ऐसा करके 2016 में पूछा था, और 2011, 15, 20, समझो 4 ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इससे ज्यादा में पूछा गया है, हर ईस्वी को हम ढूंढ नहीं पाए कौन कौन ईस्वी में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आज आपको याद कर ही जाना है ना। पहले लिख करके इसको हमारे साथ नोट्स बनाते चल जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आंसर देखिए क्या कहता है। आप लोग अलस कथा अच्छे से वीडियो में भी देखे होंगे, और आप लोग क्लास में भी पढ़े होंगे अलस कथा क्या होता है। अलस कथा मुख्य रूप से 4 आलसियों पर डिपेंड एक कहानी था, जिसमें आलसी हर चीज को त्याग सकता है, लेकिन अपने आलस्य को नहीं त्याग सकता है, जिसमें कभी आलस्य को शत्रु के रूप में माना था। शायद आपके अंदर भी यदि आलस्य हो तो आज ही आलस्य को त्याग करें, क्योंकि आलस्य दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको कभी सफल होने नहीं दे सकता। यदि सफलता चाहते हो तो आज का आज, अभी का अभी आलस्य को हटा दो। अब देखिए क्या कहता है, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा, मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। उनका भरण पोषण करुणाशील अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आत्मनिर्भर न होकर वे दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। अब समझिएगा इसको अपने भाषा में। क्या कहा था क्वेश्चन, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है, आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमको आपको सफल होना है तो आज का आज आलस्य को त्याग देना है, आलस्य को छोड़ देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग अब देखिएगा, कहिएगा तो हम मैथिली में भी इसको बता देंगे, क्योंकि हम मैथिली अच्छे खासे जानते हैं बोलने के लिए, है ना। मिथिलांचल से भी हम लोग आते हैं, तो हम लोगों का तो एक सौभाग्य भाग का चीज है मिथिला, है ना। मैथिली बोलना। तो अहाँ सभी क्वेश्चन समझ गेलिए कि नहीं समझ गेलिए? यदि समझ गेलिए तो एक लिख भी लिया, बुझलिए। लिख करके एक याद भी कर जाओ, जो अलस कथा से अहाँ सबके की शिक्षा मिलल। अलस कथा से अहाँ सबके यह शिक्षा मिलल है जे आलस्य दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन छिए। ई खातिर आलस का नहीं मतलब अपना सबका नहीं अपनाना है, बुझ गेलिए ना। तो दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन यदि कोई है तो वो आलस्य है। बुझ गेलिए कि नहीं बुझ गेलिए? चलो, अहाँ सभी क्वेश्चन के एक स्क्रीनशॉट ला लेब, आराम से समझ गए हेबे दुनिया के सबसे बड़का दुश्मन के छे, आलस्य छे, है ना। समझ गए होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। समझ गए? चलिए, अब हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग VBI क्वेश्चन क्लास 10 के संस्कृत को देख रहे हैं, जो आपके एग्जाम 2026 में पूछने का 99% चांस है। 1% चांस लोग का जीने मरने का नहीं होता है, तो हम क्वेश्चन में कैसे दावा कर सकते हैं? समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्लास 10 के संस्कृत बिहार बोर्ड से क्या है। क्वेश्चन क्या है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में
महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। आखिर महिला का क्या योगदान रहा संस्कृत साहित्य के संवर्धन। आपको एक बात हम अपने तरफ से बता देते हैं बउआ, महिला जो होता है ना, हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे घर का, हमारे सब मतलब देश का, हर जगह का एक अहम हिस्सा है। महिला है तो सब कुछ, याद रखिएगा, महिला है तो सब कुछ है, यदि महिला नहीं तो कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि एक परिवार को हमने टूटते हुए देखा है, उस परिवार में महिला को नहीं। जिस भी परिवार में महिला नहीं रहता है ना, वो परिवार विच्छिन्न रहता है। यहीं से आप समझ लीजिए, देश दुनिया को छोड़ दीजिए, जिस परिवार में महिला नहीं है वह परिवार परिवार, समझ लीजिए। एक लोग बैचलर लाइफ क्यों कह देता है, क्योंकि परिवार में महिला नहीं रहता है। बैचलर लाइफ जब लोग जीता है ना, उस समय उसके साथ महिला नहीं होता। देखिएगा, बड़ा अटपटा टाइप का रहता है, क्या साफ क्या सुथरा, कुछ नहीं। महिला साफ सुथरा, सम्मान, सब कुछ का प्रतीक। इसलिए संस्कृत साहित्य में भी महिला को योगदान दिया गया। इस समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है, बिना स्त्री का अधूरा है, बिना पुरुष का अधूरा है। कोई आदमी नहीं कह सकता है हम स्त्री के बिना परिपक्व हैं, परिपूर्ण हैं, और कोई आदमी नहीं कह सकता हम पुरुष के बिना पूर्ण नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करना है। आखिर महिला का क्या योगदान, ये क्वेश्चन 2015 और 16 लगातार पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, इसलिए हम दावा करते 26 में भी पूछा जाएगा। कहता है वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत में साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया है। हर जगह महिला अपना योगदान दिया। आज महिला हवाई जहाज चला रही है, आज सड़क पे खाली महिला पुलिस देकर के नीतीश कुमार रख दिया, और महिला को यदि सबसे ज्यादा कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति है तो नीतीश कुमार है। आज महिला यदि नजर से नजर मिलाकर बात कर रही है तो वह नीतीश कुमार का देन, किसी का बाप और माँ का योगदान। नीतीश है तो महिला को सम्मान है, नीतीश जाएंगे महिला का सम्मान घटा देगा, कोई भी सरकार उतना सम्मान नहीं देगा जितना नीतीश कुमार सम्मान देगा। समझिएगा, वैदिक काल से महिलाओं ने संस्कृत साहित्य की रचना एवं संरक्षण में काफी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्बृति मंत्रों की दर्शिका है। ये पांचों का नाम आपको याद रखना है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्बृति मंत्रों की दर्शिका है ना। गंगा देवी, तिरुवलाम्बा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका आदि दक्षिण की महिलाओं ने भी साहित्य की रचना में योगदान दिया। ये महिला सब काफी ज्यादा, जब साहित्य लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, अपना योगदान पेश किया था। पंडिता छमाराव, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर आदि जैसी अनेक आधुनिक महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में हमेशा संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान रहा है। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में भी अत्यधिक है। बउआ, ये क्वेश्चन आने का ज्यादा से ज्यादा गारंटी, इसलिए इस क्वेश्चन को इतना अच्छा से लिख दो, अच्छा से लिख लो, जो कि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। संस्कृत हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, चाहे द्वार हो, हर जगह महिलाओं का योगदान है। महिला है तो हम हैं, हमारा समाज है ना। यह क्वेश्चन शायद आप अच्छा से समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर जाइए अच्छे से, समझ गए ना। हम लोग अगला क्वेश्चन में संस्कृत में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। आखिर संस्कृत में यानी संस्कृत साहित्य में पंडिता छमाराव का क्या योगदान। यह क्वेश्चन बउआ 2018 में पूछा गया था और 2022 में पूछा गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। 4 साल का इसका एवरेज है। जो क्वेश्चन 18 में पूछा गया वो 100% 22 में पूछा गया था, इसलिए जो 22 में पूछा गया वो 26 में पूछा जाएगा। यह हमारा समझ गए कि नहीं समझ। 18 में तो 22 में, 22 में तो 26, समझ गए ना। क्वेश्चन क्या कहता है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अत्यधिक प्रसिद्ध थी। कभी कभी हमारे समाज का कुछ ऐसा काम होता है जहाँ पे महिला खूब ज्यादा योगदान करती है और महिला दब जाती है, लेकिन उस समय भी हमारे समाज के लोगों ने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया, जिसमें पंडिता छमाराव प्रसिद्ध थी। शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से भी प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रहिता
मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि की रचनाएं की। ये सारे उनके साहित्य थे जिसकी रचना उन्होंने किया। इसलिए संस्कृत में पंडिता छमाराव का योगदान सबसे ज्यादा। समझ गए कि नहीं समझ गए? संस्कृत में पंडिता छमाराव का योगदान समझे कि नहीं समझे? अच्छा से समझ गए ना? अब हम लोग अगले क्वेश्चन को करने जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट है ना। ये हम लोग क्लास 10 के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए रेयर होता है, शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। इसलिए शॉर्ट में कई बार पूछा गया, तो हम क्वेश्चन आपके लिए क्लास 10 के संस्कृत के रूप में लेकर के आए। क्वेश्चन क्या कहता, भारत भूमि कैसी तथा यहाँ किस प्रकार के लोग हैं? यह जो भारत की भूमि है कैसी है और यहाँ के लोग कैसे रहते? हम भी भारतवासी हैं, हमको गर्व होता है। आप सबसे अच्छा देश यदि पूछिएगा तो भारत है, सबसे अच्छा राज्य पूछिएगा तो बिहार है, सबसे अच्छा जिला पूछिएगा तो अररिया और पूर्णिया है। समझ गए कि नहीं? सबसे अच्छा यदि गांव पूछिएगा तो हमारा गांव। समझ गए ना? चलिए क्या कहता है, भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है। चैप्टर के अनुसार बताइए यह कैसी। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी लगती है? अलग अलग टाइप में पूछता है नूनू, इसलिए सब टाइप हम लिख करके दे दिया आपको। ये 2012 में पूछा था ऐसे करके, 12 में यहाँ सॉरी 14 में ऐसे करके पूछा था, 12 में ऐसे करके पूछा, 18 में क्वेश्चन ऐसे करके पूछा, लेकिन पूछता हर बार हमारी मातृभूमि कैसी है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, यही क्वेश्चन है। अब कहिएगा सर अलग अलग बात का है, नहीं ऐसा पूछा गया। कहता उत्तर, उत्तर में देखिए क्या, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है, दुनिया का सबसे न्यारा और प्यारा देश हमारा भारत, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश हमारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई भी आपसे पूछे दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, गुड कौन सा देश है, एक शब्द में बिना सोचे समझे भारत का नाम सबसे पहले रखना है ना। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतने प्रकार के रंग, इतने प्रकार के जात, इतने प्रकार के धर्म के लोग निवास करे और इतना एकता बना हो। यह हमारी भारत की अखंडता और एकता को मजबूत बनाता है। इस पे हम सभी भारतवासी को गर्व होनी चाहिए। तो भारत की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यह विभिन्न जातियों और धर्मों के एकता का भाव में रहता है। यहाँ पे ईद में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, होली में हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? हर एक धर्म के लोग यहाँ जुड़े रहते हैं। यह क्वेश्चन भी शायद आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास 10 के संस्कृत के VVI क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर रहे हैं ना। आखिर क्वेश्चन कहता क्या है, किस ईयर में पूछा गया है? हम एक दो ईयर ही लिखे, बहुत ईयर में सब क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। कहता क्या है, अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? जब अलससाला में आग लगा था तो हुआ क्या? कहता है अलससाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए, कृत्रिम आलस वाले भाग गए। जितना धूर्त आलसी था, बनावटी आलसी था, वो सब भाग गया। लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए। लेकिन वहां जो 4 वो असली आलसी था वहीं का वहीं रह गया और आपस में बातें कर रहे थे। पहली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया। वहां के जो अच्छे अच्छे व्यक्ति थे, बहुत एकदम जो समाज के बारे में हमेशा सोचता है, समाज के हित के बारे में जो सोचता है ना, ऐसे लोग को दया आने लगा। अभी बेचारा जल करके मर जाएगा, इसको हटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं हटाएंगे पाप लिखेगा। इसलिए वो योगी पुरुष क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर कर दिया। अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ पता चला? अलससाला में आग लगने पर बनावटी आलस जो दिखाकर, जो बहाने का आलसी था, वो वहां से भाग गए। लेकिन आग को देखते हुए भी ओरिजिनल आलसी, रियल का आलसी जो था, हिला भी नहीं, डोला भी नहीं। बाद में उस योगी पुरुष को डर सा हो गया, दया सा मन में आ गया, अब इनका क्या होगा। इतना सोचकर उन्होंने उन आलसियों को बाल पकड़कर
खींचते हुए बाहर कर दिया। समझ गए ना इस क्वेश्चन का आंसर? शायद आप समझ गए होंगे। हम लोग अब अगला क्वेश्चन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं।